रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को लगातार पश्चिम से हथियार और पैसा दिया जा रहा है और यही मदद रूस के शहरों के लिए कहर बनी हुई है। यूक्रेन आए दिन रूस पर ड्रोन और रॉकेटों से हमले कर रहा है, जिसकी वजह से जंग और लंबी खिंचती जा रही है। रूस के स्टेट टीवी को दिए इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश का रक्षा मंत्रालय इस बात पर प्रतिक्रिया देने की रणनीति बना रहा है कि यदि पश्चिम यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने में मदद करता है तो क्या किया जाएगा। रूस की धमकी के बाद ही कनाडा ने यूक्रेन सेना के लिए LAV बख्तरबंद वाहन दिए हैं, जो यूक्रेनी सेना को सीधी जंग में मजबूती देने का काम करेंगे। बख्तरबंद वाहनों की जानकारी देते हुए कनाडा के कनाडाई सशस्त्र बल मिशन ने एक्स पर जानकारी दी। जर्मनी में बख्तरबंद लड़ाकू सहायता वाहनों और एम्बुलेंस वर्जन को संचालन और रखरखाव की ट्रेनिंग देने के बाद यूक्रेन भेजा गया। ये वाहन यूक्रेन को अपनी जमीन पर अवैध आक्रमण के खिलाफ रक्षा करने में मदद करेंगे। पुतिन ने अपने बयान में साफ किया कि वे पश्चिम से मिलने वाली मदद के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन के रुख से जाहिर हो रहा है कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों की मदद से रूस पर हमले का दायरा बढ़ाता है तो रूस के निशाने पर सीधे पश्चिमी देश आ सकते हैं। युद्ध के तीसरे साल में प्रवेश करने के बाद से रूसी अधिकारियों ने माना है कि युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। मॉस्को ने हाल के हफ्तों में नाटो और सहयोगियों को संकेत दिया है कि यदि वे यूक्रेन को घातक मिसाइलों से रूस पर हमला करने की इजाजत देते हैं तो क्रेमलिन इसे एक बड़ी वृद्धि मानेगा। रूस की चेतावनी के बाद भी कनाडा का यूक्रेन को बख्तरबंद वाहन देने के बाद पुतिन को गुस्सा आना तय है। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि वो नाटो देशों के एसेट्स को निशाना बना सकता है। ये नई मदद यूक्रेन को कनाडा की ओर से दी जा रही सैन्य सहायता का हिस्सा है। 2022 तक कनाडा ने यूक्रेन को लगभग $4.5 बिलियन की सैन्य मदद दी थी। सितंबर 2023 में कनाडा ने 3 साल के अंदर यूक्रेन को 50 LAV 6.0 SCSV देने का वादा किया था। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।